तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी कक्षा 12 का गणित का एक चैप्टर जिसका नाम है थ्री विमेय ज्यामिति। हम उसके भाग 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम उसके भाग 8 को पढ़ेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ेंगे दो दिए गए बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो अभी तक हमने पिछले भाग में हमने क्या देखा था? पिछले भाग में मैंने आपको बताया था कि जब एक बिंदु से जाने वाली कोई रेखा है, वह हमें उसकी दिशा दी गई है, तो हम उस रेखा का समीकरण बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल दो बिंदुएं दी जाएंगी और मुझे कोई भी दिशा वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम उसकी रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं आपको बहुत ही सरल सरल से बताता हूँ। देखिए, जब भी हमारे पास दो बिंदुएं दी जा रही हैं, तो हम उससे उसकी दिशा निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? दो बिंदुएं मुझे दी जाएंगी, तो मैंने उसका दिक् अनुपात या फिर दिक् कोसाइन निकाल लिया। ठीक है, दिक् अनुपात या फिर दिक् कोसाइन आ गया, तो यहाँ से आप सीधे सीधे उसकी डायरेक्शन तो पता कर ही लेंगे। ठीक है। तो और उसके बाद हम करेंगे उदाहरण नंबर 7 और उदाहरण नंबर 8। ठीक है, तो हम इन्हें भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दो दिए गए बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, जिसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। मतलब दो बिंदुओं या फिर दो पॉइंट से जाने वाली रेखा का समीकरण हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए इसे शुरू करेंगे। तो मान लीजिए एक रेखा पर स्थित दो बिंदुओं ए x1 y1 z1 और बी x2 y2 z2 स्थिति सदिश क्रमांक ए और बी है। आकृति 11.5 में हमें दिखाया गया है कि ए बिंदु है, एक है बी बिंदु। ठीक है, ये बिंदु के हमारे स्थिति सदिश क्या है? वो है एक सदिश। और बी बिंदु का हमारा स्थिति सदिश क्या है? वो है बी सदिश। और ए बिंदु क्या है? ए बिंदु के हमारे पॉइंट्स क्या है? जो कि x1 y1 z1। और बी बिंदु के क्या है? x2 y2 z2। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर पता चल गए हैं। चलिए इसे आगे देखते हैं। मान लीजिए आर वेक्टर एक स्विच बिंदु P का स्थिति सदिश है। ठीक है, एक P है, एक बिंदु P है। ठीक है, एक बिंदु P दी गई है। इससे मैंने कोई भी मान लो ओ बिंदु से इसके P बिंदु का सदिश क्या मान लिया? उसे R मान लिया। ठीक है, तो उस सदिश को मैंने R मान लिया, जिसे हम स्विच बिंदु P से निकाल रहे हैं। तो तब P रेखा पर यदि और केवल यदि AP बराबर R-A तथा AB बराबर B-A सदिश है, इसलिए P रेखा पर स्थित है यदि और केवल यदि R-A बराबर लेमडा B-A और R बराबर A वेक्टर प्लस लेमडा B-A। ठीक है, अब आपको यहाँ से समझना, मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके। ठीक है, इससे आपको कोई ध्यान नहीं देना कि आपको समझ में यहाँ पे नहीं आया तो कोई टेंशन लेने की बात है कोई नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे पी रेखा मुझे यहाँ पे सीधी सीधी दी गई है, मैंने आर निकाल लिया है। ठीक है, यहाँ पर ए हो जाएगा हमारा ए सदिश, ए हो जाएगा हमारा बी सदिश, आर सदिश मुझे बीच में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे एपी क्या है? R-A। यहाँ से मुझे एपी निकालनी है। तो आप देख सकते हैं एपी हम कैसे निकालेंगे। एपी निकालने के लिए मुझे पहले ए वेक्टर को जोड़िए, फिर एपी को जोड़िए, तब मुझे आर मिलेगा। तो जब मैं आर में से ए को घटा दूंगा तो मुझे सीधे सीधे एपी मिल जाएगी। इतना आप समझ गए होंगे। देखिए, एक वेक्टर मुझे ए जा रही है, दूसरी सदिश मेरी ए जा रही है, और तीसरी सदिश ऐसी जा रही है। तो जब मैं इस सदिश को जोड़ दूंगा तो मुझे तीसरी सदिश मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह एपी और ए सदिश को जब हम जोड़ देंगे तो मुझे आर सदिश बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ से हम एपी सदिश कैसे निकालेंगे? एपी सदिश हो जाएगी आर सदिश को जब हम वो ए सदिश को जब हम आर सदिश से घटा देंगे तो मुझे एपी सदिश मिल जाएगी, जो कि हो जाएगा आर सदिश माइनस का एपी सदिश। देख लीजिए, एपी हमारा यही दिया गया है। ठीक है, एपी हमने निकाल लिया, आपको यह समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम निकालेंगे एबी। अब एबी हम कैसे निकालेंगे? वह होगा, ठीक है, अब इसी तरह यह रही मेरी ओपी सदिश, फिर यह होगी हमारी पीबी सदिश, और नीचे से हमारी सीधी सीधी जाने वाली होगी ओबी सदिश। तो जब हम ओबी ओबी और पीबी जब इन सदिश को जोड़ देंगे तो मुझे बी सदिश मिल जाएगी।
ठीक है। तो ओपी हमारी क्या थी, आर सदिश। तो आर सदिश और पी बी सदिश को जब हम जोड़ देंगे तो मुझे बी सदिश मिल जाएगी। तो अब पी बी सदिश हम कैसे निकालेंगे, पी बी सदिश आ जाएगी बी सदिश माइनस आर सदिश। मतलब हम जब आर सदिश को बी सदिश से घटा देंगे तो मुझे सीधे सीधे पी बी सदिश मिल जाएगी। देखिए, तो पीवी सदिश, तो पीवी सदिश को मुझे मुझे करने के लिए क्या करना है, बी सदिश को आर सदिश, पी सदिश माइनस आर सदिश। ठीक है, अब आपको यहाँ से पीवी सदिश मिल गई होगी। अब हम सीधे सीधे निकालेंगे ए और बी सदिश। ए बी सदिश कैसे निकालेंगे, ए बी सदिश निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको सीधा सीधा देखिए करना है। जैसे देख लीजिए, इसमें भी मुझे एक सीधी लाइन दी गई है, ए बी सदिश दी गई है और एक ऐसी लाइन दी गई है, तो उसको कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने पहले ओ ए को ऐड किया, ओ ए हमें क्या दिया गया है, ए सदिश। ए सदिश और जोड़ ए बी सदिश, ए सदिश और ए बी सदिश को जोड़ लूंगा, वह होगा हमारा ओ बी सदिश के बराबर। ओ बी सदिश मुझे क्या है, ओ बी सदिश से बी सदिश। तो ए सदिश जोड़ ए बी सदिश वह होगा हमारा बी सदिश के बराबर। तो यहाँ से ए बी सदिश क्या आ जाएगा, ए बी सदिश आ जाएगा बी सदिश माइनस का ए सदिश। ठीक है, तो यह आ गया। देखिए यहाँ से ए बी सदिश क्या आ गया, बी सदिश माइनस का ए सदिश। सदिश सदिश है, संदक क्या होता है, जो कि एक ही दिशा में जाने वाली। तो आप देख सकते हैं कि यह रही मेरी ए बी सदिश, देखो इसी में रही मेरी ए बी ए पी सदिश, यह रही, यह थी मेरी ए पी सदिश, और यही से थी है मेरी ए और बी सदिश। ठीक है, तो ए बी सदिश आप देख सकते हैं एक ही दिशा में, इसी को हम संरेख सदिश कहते हैं। ठीक है, इसलिए पी रेखा पर स्थित है यदि आर माइनस ए लेमडा बी माइनस ए। ठीक है, इसे मैंने बताया कि जब दो रेखा एक ही दिशा में होती हैं तो हम उसे लेमडे के गुणांक के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक रेखा क्या है, आर माइनस ए, दूसरी रेखा है बी माइनस ए। मैंने यहाँ पे रेखा लेमडा के गुणांक में उसे लिख दिया है, तो यह हो जाएगा आर माइनस ए बराबर लेमडा बी माइनस ए। इसको जब हम हल करेंगे तो यह हो जाएगा आर बराबर ए जुड़ जाएगा और लेमडा बी माइनस ए आ जाएगा। अब आप सीधा सीधा देखिए, मैं यहाँ से आपको बहुत ही मस्त चीज बताने जा रहा हूँ। मुझे पहले क्या मिला था, पहले हम क्या पढ़ के आए हैं, आर वेक्टर बराबर आर सदिश बराबर ए जोड़ लेमडा बी, यह हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, अभी तक तो इसमें क्या था, ए हमारे देखिए ज्यों के त्यों है। ठीक है, यह मुझे ज्यों के त्यों मिल जाएगा। आर भी मेरा ज्यों के त्यों वहीं पे है, लेमडा भी मेरा ज्यों के त्यों वहीं पे है। बस बी सदिश की जगह बी माइनस ए आ गया। बी सदिश मेरा क्या था, बी सदिश था मेरा कि दिशा, दिशा क्या दिखा रहा है, वही मेरा बी सदिश था। यहाँ पे बी माइनस ए क्या है, बी माइनस ए से भी आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि वह भी एक दिशा दिखाने वाली सदिश है। ठीक है, जब मैं एक बिंदु से दूसरी बिंदु माइनस करता हूँ तो वह दिक अनुपात आ जाती है, उसके दिक अनुपात मुझे पता चल जाएंगे। तो दिक अनुपात क्या होते हैं, दिक अनुपात ही तो हमें से वो उसकी दिशा दिखाते हैं। तो आप समझ गए हो कि दोनों इक्वेशन सेम ही है, दोनों इक्वेशन बिल्कुल ही सेम है। बस उसमें इतना किया है कि बी सदिश की जगह मैंने दोनों बिंदुओं को एक दूसरे से घटा दिया है और मुझे उसकी दिशा मिल गई है जो कि दिक अनुपात है। इसी तरह हम रेख का सदिश समीकरण प्राप्त कर पा रहे हैं। तो यहाँ से आप दोनों को समझ गए होंगे कि दोनों एक दूसरे से कैसे आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों रेखा क्या होती हैं। ठीक है, हम देखते हैं सदिश रूप से कार्तीय रूप व्युत्पन्न करना। ठीक है, अब सदिश रूप हमें पता चल गया है तो उससे कार्तीय रूप हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे पास यह दिया गया है आर सदिश। ठीक है, आर सदिश मुझे दिया गया है और ए सदिश भी दिया गया है और सत बी सदिश भी दिया गया है। ए सदिश को मैंने क्या माना था, एक्स वन आई कैप प्लस जोड़ वाई वन जे कैप जोड़ जेड वन के कैप। यह मेरा ए सदिश था, जो कि ए बिंदु थी उसको मैंने यह सदिश मान लिया। अब हम निकालेंगे बी बिंदु का, बी बिंदु हमारी क्या निकल आएगी, वह होगा एक्स टू आई कैप जोड़ वाई टू जे कैप जोड़ जेड टू के कैप। यह हमारी बी बिंदु निकल आएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम आई और ए सदिश और बी सदिश निकाल चुके हैं। आर सदिश क्या थी, आर सदिश थी मेरी जो कि हमें आखिर में निकालनी थी। तो इन दोनों का जोड़ को हमने जैसे ही देखा था, तो देखिए आर सदिश को हम लिख देंगे ए सदिश और लैम्डा ज्यों की त्यों, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने कर दिया बी सदिश माइनस का ए सदिश। ठीक है, यह हो जाएगा। और देखिए बाहर इसके लैम्डा है और हमने जोड़ में रखा है ए को, और यह है हमारा आर। ठीक है, यह है हमारा आर, यह है हमारा ए। देखिए यह है हमारा आर
यह है हमारा ए, यह हमारा जे तो लैम्डा है, यह है हमारा बी माइनस ए। ठीक है, तो हमारे देखिए वही इक्वेशन है, वही सब कुछ है, बस हमने इसे ऐसे रख दिया है। तो ठीक है, तो यहाँ से एक्स आई कैप जोड़ वाई जे कैप जोड़ जेड की कैप, यह हो जाएगा हमारा एक्स वन आई कैप जोड़ वाई वन जे कैप जोड़ जेड वन की कैप जोड़ लेमडा का गुणा करेंगे, फिर आएगा उसके अंदर एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप जोड़ वाई टू माइनस वाई वन जे कैप जोड़ जेड टू माइनस जेड वन के कैप। यहाँ से एक्स टू माइनस एक्स वन क्या है, जैसे मैंने बी बिंदु में से ए बिंदु को घटा दिया है तो वह एक्स टू माइनस एक्स वन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में यह आ गया होगा। हम इसके आगे देखेंगे। तो आई जे के गुणांकों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि x हो जाएगा मेरे क्या, x देखिए आई के बराबर होगा, जे के बराबर ही होगा, के बराबर होगा। तो x को हम x से जब तुलना करेंगे तो x किसके बराबर हो जाएगा, x हो जाएगा x, x हमारा जे कितने था और लेमडा के अंदर जो भी था वो उसके जोड़ में आ जाएगा, तो x हो जाएगा एक्स वन जोड़ लेमडा एक्स टू माइनस एक्स वन। और बाई किसके बराबर हो जाएगा, बाई होगा बाई वन जोड़ लेमडा बाई टू माइनस बाई वन। जेड किसके बराबर हो जाएगा, वह हो जाएगा जेड बराबर जेड वन जोड़ लेमडा जेड टू माइनस जेड वन। मुझे यहाँ से एक्स बाई और जेड तीनों चीजें मिल गई हैं। तो बाई का विलोपन करने पर हम पाते हैं, बाई का विलोपन क्या होता है, मतलब कि बाई को जब हम, बाई को नहीं है, यह है लेमडा, लेमडा का विलोपन मतलब जब हम लेमडा को एक साइड रख दें, बाकी सभी चीजों को उसके बराबर में रखते जाएं। तो लेमडा को जब मैंने सबके बराबर रख दिया तो यह आ गया एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। और फिर आगे उसके बराबर में आएगा बाई माइनस बाई वन भागे बाई टू माइनस बाई वन। और उसके बराबर में आएगा जेड माइनस जेड वन भागे जेड टू माइनस जेड वन, जो रेखा के समीकरण का कार्तीय रूप है। यहाँ पे देखिए, यह मेरा ज्यों तो पिछले वाले जो भी हमने समीकरण निकाला था उसमें भी आता था। इसकी जगह आता था हमारा क्या, ए बी और सी, यह था हमारा ए, इसकी जगह पे हम लिखते थे बी और इसकी जगह पे लिखते थे सी। तो मैंने आपको ध्यान है, मतलब शुरू के भागों में आपको बताया था। तो बहुत सारी जो टिप्पणी दी गई उनको याद जरूर रखना है। देखिए आज मैं उसी टिप्पणी को एक को बताता हूँ। यह है मेरे पास ए और यह है मेरे पास बी। तो जब इन दोनों का मुझे ए बी सी जो कि दिक् कोसाइन निकालने हैं या फिर दिक् अनुपात निकालने हैं, तो मुझे क्या करना है, इस बिंदु में से इसको घटा देना है या फिर इस बिंदु में से इसको घटा देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने क्या किया, इसने ऊपर वाली बिंदु से नीचे वाले बिंदु को घटा दिया है। वो चाहता तो नीचे वाले बिंदु से भी ऊपर वाले बिंदु को घटा देता, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो ठीक है, इसको घटा दिया है, तो अल्टीमेटली मतलब आखिरकार वो वहां पर ए बी और सी ही लिखा हुआ है। तो आपको बस कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि यह यहाँ पे नया आ गया कुछ, यहाँ पे कुछ बदल गया है, लेकिन नहीं, यहाँ पे बस ए बी और सी जो कि हमारे तक अनुपात थे वही लिखे हुए हैं, बस उनको हमने दूसरे तरीके से लिख दिया है। ठीक है, तो यह भी आप समझ गए होंगे। तो अब हम उदाहरण नंबर 7 को देखते हैं, उसके बाद हम उदाहरण नंबर 8 को देखेंगे कि और आज का हमारा भाग खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए उदाहरण नंबर 7 देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 7 में दिया गया है बिंदु -1, 0, 2 और 3, 4, 6 से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। इसमें बस आपको मैंने पहले बता दिया क्या करना है, x1 की जगह पहली बिंदु रखनी है, x2 की जगह दूसरी बिंदु रखनी है, आपको सीधी सीधी इक्वेशन मिल जाएगी। आपको इसको ध्यान रखना है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप ए निकालिए, बी निकालिए, सी निकालिए। कैसे, दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस कर दीजिए, आपको ए मिल जाएगा, बी मिल जाएगा और सी मिल जाएगा। आपको नीचे ए बी सी रखना है और ऊपर कोई भी एक बिंदु लेनी है और उसको माइनस करके लिख देना है। जैसे एक्स माइनस, जैसे मैंने इसमें 3, 4 और 6 ले लिया, तो एक्स माइनस थ्री, वाई माइनस फोर और जेड माइनस सिक्स, सीधा सीधा आ जाएगा। और नीचे हमारा है उसको ए बी और सी आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसका हल देखते हैं। इसके हल में ठीक है यही दिया गया है। तो ये सदिश मेरा आ जाएगा -1 प्लस 2 k कैप। ठीक है, और इसमें देखिए जे जे हमारा पूरा का पूरा जीरो दिया गया है। ठीक है, और बी आ जाएगा, बी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा 3 i कैप जोड़ 4 j कैप जोड़ 6 k कैप। यह भी मेरा सीधा सीधा आ गया। अब इसके पहले हमें सदिश समीकरण निकालना है। सदिश समीकरण निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो देखिए एक ए वाला मेथड है, एक है हमारा ए वाला मेथड। तो आप अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो आप सीधा सीधे ए वाला मेथड निकाल दिए। अब मेरे पास दिया गया है b-a, तो ये b-a कैसे निकलेगा, बी वेक्टर के आई से आई वाला, जे से जे वाला और के से के वाला सीधा सीधा घटा दीजिए। ये देखिए यहाँ पे 3 था, 3 और यहाँ पे -1, तो यह कितना हो जाएगा 4।
देखिए यहाँ पर आ गया 4 आई कैप, यहाँ पे जे वाला 4 है, जे वाला है नहीं, तो 4 माइनस 0 4, 6 यहाँ पे 2 है तो 6 माइनस 2 4, 4 के कैप, तो यह आ जाएगा बी माइनस से क्या आ जाएगा 4 आई कैप जोड़ 4 जे कैप और जोड़ 4 के कैप, तो यह भी सीधा सीधा आ गया है। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे। मान लीजिए कि रेखा पर स्थित किसी स्विच बिंदु P का स्थिति सदिश R है, अतः रेखा का सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण कैसे निकल आएगा, ए वेक्टर हम जो कहते हैं लिख देंगे, जो कि है I प्लस 2 के कैप। लिख लीजिए, मैंने ए वेक्टर जो कहते हैं लिख दिए, कह रही मेरी ए वेक्टर। इसके बाद मैंने जो कहते हैं लैम्डा लगाया, और फिर लिख देंगे हम बी माइनस ए का मान क्या है, बी माइनस ए का मान भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, और लेमडा भी मैंने लगा दिया, तो यह मेरी सीधी सीधी आर की समीकरण, जो भी सदिश समीकरण था वो आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको करना आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसका समीकरण मुझे कैसे निकालना है। तो एक रेखा का कार्तीय समीकरण, समीकरण मुझे पहले से दिया गया है। इस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। सदिश मुझे कार्तीय क्रम समीकरण दिया गया है और सदिश समीकरण ज्ञात करना है। सदिश समीकरण आपको ध्यान होगा कैसे, सदिश समीकरण के लिए हमें किस किस की चीज की जरूरी है, पहली है बी माइनस ए, बी माइनस ए को हम क्या समझ सकते हैं, ए बी सी, मतलब बी माइनस ए और ए बी सी एक बराबर ही होते हैं। क्योंकि बी माइनस ए से हमारे निकलते हैं दिक अनुपात, दिक अनुपात ए बी सी होते हैं, उन्हीं की हमें जरूरत होती है। तो आप यहाँ से सीधे सीधे देख सकते हैं, मुझे यहाँ पे दिक अनुपात मिल जाएंगे सीधे सीधे, ए हो जाएगा बी और यह हो जाएगा सी। तो यहाँ से मुझे ए बी और सी जो कहते हैं मिल चुके हैं। तो ए बी सी से हम इसकी इक्वेशन बना लेंगे, इसकी क्या होगी, और यहाँ से मुझे सही से नहीं मिले तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ए बराबर 2, बी बराबर 4 और सी बराबर 2, ऐसे मैंने जो कहते हैं लिख दिए। हम देखेंगे कि तीनों बिंदु क्या है, क्या आती थी, एक्स माइनस एक्स आई क्या है, एक्स वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। तो एक्स माइनस एक्स वन यहाँ पे कितना 3 दिया गया है। ठीक है, तो माइनस में होता था तो मतलब यहाँ पे माइनस का 3 होगा। ठीक है, तो देख लीजिए एक्स वन की जगह माइनस का 3 आ गया है। इसी तरह दूसरे वाले में वाई वन की जगह 5 आ गया और जेड वन की जगह माइनस का 6 आ गया। तो ठीक है, एक्स वन माइनस 3, वाई वन आ जाएगा 5 और जेड आ जाएगा माइनस का 6। तो हमने यहाँ से ए बी सी और हमारी बिंदु भी निकाल ली है। तो ठीक है, तो यहाँ से हमारी बिंदु भी निकल आई और एबीसी भी निकल आई, तो यहाँ से हम सीधे सीधे निकालेंगे। इस प्रकार अभीष्ट रेखा बिंदु -3, 5, -6 से होकर जाती है। इतना तो आप समझ गए होंगे कि यह जो भी हमें रेखा दी गई है -3, 5, -6 से होकर ही जा रही है, तथा सदिश 2 आई कैप जोड़ 4 जे कैप जोड़ 2 के कैप के समांतर है। मतलब कि है उसकी उन दोनों की दिशा बराबर है। तो मतलब इसे मैं लैम्डा के अंदर लिखने वाला हूँ, यह आप समझ गए होंगे कि जिसकी रेखा जो भी हमें दिशा दर्शाती है उसको मैं लैम्डा के अंदर ही लिखूंगा। ठीक है, मान लीजिए कि रेखा की स्थिति किसी बिंदु की स्थिति सदिश आर है, तो रेखा के सदिश समीकरण, तो मैंने यहाँ पे रेखा का सदिश समीकरण को आर मान लिया। फिर मैंने जो भी रेखा बिंदु थी उसको यहाँ पे जो कहते हैं ए बिंदु के बराबर लिख दिया। ठीक है, इसको मैंने लिखा आर के बराबर। इसको हम जोड़ में लिखेंगे लैम्डा, और यहाँ पे जो हमें स्थिति सदिश दी गई थी, मान लो स्थिति सदिश तो हम मुझे ये दी गई थी अभिष्ट रेखा बिंदु। ठीक है, अब मुझे जो भी सदिश उसमें समांतर सदिश आई है उसको मैंने मान लो बी मान लिया। ठीक है, तो यह मेरा सीधा सीधा आ जाएगा। देखिए यही मेरी उसका समीकरण था, रेखा का सदिश सदिश समीकरण था। तो यह भी मुझे मिल गया है। ठीक है, तो हम इसे भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम दो दिए गए बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण पढ़ चुके हैं, और साथ में उदाहरण नंबर 7 और उदाहरण नंबर 8 भी पढ़ लिया है। तो इसमें बस आपको ध्यान यही रखना है कि ए बी सी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बुच्चियों के तो जो हमने पहले पढ़ा है वही दिशा दर्शा रही है, जो कि हमारा x1 y1 और z1 को हमने x2 y2 z2 से घटा कर निकाला था। यह हमारे ए बी सी ही है, वो बस इन्होंने यहाँ पे इसमें बदल कर लिख दिए हैं। ठीक है, तो आगे हम क्या पढ़ेंगे, तो आगे हम पढ़ेंगे दो रेखाओं के बीच मध्य कोण, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो एक रेखा हमारे पास ए है, एक रेखा हमारे पास ए है, तो इन दोनों के बीच में कितना कोण बनने वाला है यह हम अगले आने वाले भाग में देखेंगे। तो ठीक है, तो आज का लेक्चर बस यहीं पे खत्म करते हैं। मैं आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और आने वाले भाग में आप बस आने वाले भाग को जब आप देखेंगे तो उससे पहले आप पुराने भाग पूरे देखकर जरूर आइएगा। ठीक है, तो चलते हैं, बाय बाय।